Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। मिस्त्री गुजरात के उदवाड़ा में बने पारसी मंदिर से लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक 54 वर्ष के मिस्त्री की मर्सिडीज जीएलसी 220 कार पालघर के कासा के पास चरौटी गांव में सूर्य नदी के पुल पर रोड डिवाइडर से टकराई थी। टक्कर के बाद मर्सिडीज के एयरबैग भी खुले, लेकिन मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे। दिल्ली में एमसीडी की 56 कॉलोनियां जीरो वेस्ट घोषित। दिल्ली में एमसीडी के 12 इलाकों की 56 कॉलोनियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी के रूप में घोषित किया जाएगा। यहां आरडब्ल्यूएज और ग्रुप हाउसिंग में सोर्स पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण में उत्कृष्ट कार्य किया और अपनी कॉलोनियों में जीरो वेस्ट का लक्ष्य प्राप्त किया। इस दौरान उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को एक कार्यक्रम में एमसीडी के अधिकारियों की तारीफ की और महिलाओं की भागीदारी पर खुशी जाहिर की। कोरोना के बाद हर आयु वर्ग में बढ़ रहा है मनोरोग। कोरोना महामारी के बाद हर आयु वर्ग के लोगों में मनोरोग की समस्या बढ़ रही है। ज्यादातर मरीज खुद को मनोरोग की जगह अन्य बीमारी से पीड़ित मानकर दूसरे विभागों में भटकते रहते हैं। इस वजह से कई बार समस्या और गंभीर हो जाती है। मनोरोग समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा के लिए रविवार आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में दुनिया भर के मनोचिकित्सक जुटेंगे और इन समस्याओं पर गहन मंथन करेंगे। यूपी सरकार ने रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपी राजू की देखरेख की जिम्मेदारी। दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती हुए कॉमेडियन को 23 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उनकी हालात में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। पिछले दिनों उनको इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया था, जिसके बाद कॉमेडियन के परिवार वाले और फैंस काफी चिंतित हो गए थे। तीसरे दिन उन्हें बुखार से पूरी तरह आराम मिल गया है। राजू की देखरेख के लिए यूपी सरकार ने रेजिडेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी है। रविवार को रहा रवि का प्रकोप। राजधानी में सूरज के तेवर तलक हो रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पारा 37 डिग्री से अधिक बना हुआ है। वहीं कुछ इलाकों में यह 39 से भी अधिक दर्ज किया गया। रविवार को भी तेज धूप निकली और लोगों को गर्मी से परेशानी रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 4 दिनों तक हल्की बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 को करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार पकवान के स्टॉल, हरियाली से घिरे 15.5 किलोमीटर लंबे लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ जैसी विशेषताएं दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले दिन इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज भोपुरा चौक के बीच मार्ग होगा सिग्नल फ्री। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोनी चौक पर अंडरपास निर्माण के साथ ही नंद नगरी व गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की पहल। व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए राजधानी के 10 और टोल नाके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID युक्त होंगे। प्रदूषण को कम करने और व्यावसायिक वाहनों की निगरानी के लिए निगम ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए निगम ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी ECC में 9 करोड़ की राशि आवंटित कराए। निगम की कोशिश में 10 टोल नाकों को पूरी तरह RFG और टोल बूथ के साथ CCTV कैमरे लगाएंगे।
दिल्ली में लगातार कमजोर पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के ताजा आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 218 नए केस सामने आए, वहीं 338 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 1172 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से रोजाना की बात करें तो दिल्ली में कोविड मामलों की संख्या 300 से नीचे बनी हुई है। जीटी रोड पर बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। नॉर्थ दिल्ली से सेंट्रल और पुरानी दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए राह आसान करने के लिए कई साल पहले जीटी रोड पर जो फ्लाईओवर बनाने का प्लान था उसे अब पंख लग गया है। फ्लाईओवर निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने 266.79 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह फ्लाईओवर भी डबल डेकर होगा और चौथे फेज में बनने वाले जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आजादपुर चौक से त्रिपोलिया गेट तक करीब 2.2 किलोमीटर तक रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके।